माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। साधो रे ये मुर्दों का गान, साधो रे ये मुर्दों का गान। पीर मरे पैगंबर मरे हैं जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है, मरे वैद और रोगी, मरे वैद और रोगी हो, मरे वैद और रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गान, साधो रे ये मुर्दों का गान। चंदा मरी है सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। चंदा मरी है सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हू की का आशा, इन्हू की का आशा हो, इन्हू की का आशा। साधो रे ये मुर्दों का गान, साधो रे ये मुर्दों का गान। नौ मरी है 10 मरी है, मरे है सहज 88। ओ 9 मरी है 10 मरी है, मरे है सहज 88। 33 कोटि देव मरी है, 33 कोटि देव मरी है। बड़ी काल की बाजी, बड़ी काल की बाजी हो, बड़ी काल की बाजी। साधो रे ये मुर्दों का गान, साधो रे ये मुर्दों का गान। साधो रे नाम नाम अनंत रहत है, नाम नाम अनंत रहत है, दूजो सत्य ना कोय हो। नाम नाम अनंत रहत है, दूजो सत्य ना कोय। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे। भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए हो, भटक मरो ना कोए। साधो रे ये मुर्दों का गान, साधो रे ये मुर्दों का गान। ओ ये मुर्दों का गान, ओ ये
मुर्दों का गांव। ओम शांति। तो कबीर ओम के शांति दीदी। ओम शांति। तो कबीर के ये दोहे अभी सुने। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुम्हें। साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर किन से बात करता है? साधुओं को कहता है। असाधु तो सुनेंगे नहीं। असाधु कहेंगे कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, बाबा कहते हैं साधु कौन? बाबा कहते हैं जिसने ये जान लिया कि ड्रामा में हम सब एक्टर हैं। 33 करोड़ देवी देवता ये भी नहीं बचे। आत्मा बार बार शरीर छोड़ती है, बार बार जन्म लेती है। बाबा कहते हैं ये ब्यूटी है ड्रामा की। एक एक्टर एक ही फिल्म में काम करेगा क्या? बाबा कहता है बच्चे आप सब एक्टर हो। और बाबा कहता है अभी डायरेक्टर तुम्हारे सामने आकर बैठा। तो बाबा कहता है ये 84 फिल्म आपकी अभी कंप्लीट। अंतिम कड़ी पर बाबा कहता है मैं आया हूँ। और जन्म जन्म बाबा कहता है आत्मा की कलाएं गिरती गई हैं। कलाएं गिरना मन सीता को दिखाया ना, जब सीता का रावण ने अपहरण किया तो सीता ने क्या किया, अपने सारे जो जेवर थे आभूषण थे वो सब नीचे फेंकती गई। सब नीचे फेंकती गई किस लिए? कि जब राम आए मुझे ढूंढने तो इन आभूषणों को देखकर पहचान जाए कि रावण मुझे किस दिशा में ले गया। बाबा कहते हैं जो बाबा कहता है तुम्हारा मन का सुख चैन लुटा, रावण ने डाका डाला, भेष बदल कर आया, सोने के मृग दिखाए हैं तुमको। और कहता है कि तुम राम को भूल बैठे और अब दुखी होते हो। घर भी है, मकान है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो अंदर की शांति नहीं है। उसके लिए हमको पहाड़ों पर जाना है, किसी को गोवा बीच पर जाना है, ऐसा ही है। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आपके आभूषण कहाँ गए, आपका सुख चैन कहाँ गुम किया आपने? तो ये मुर्दों का गांव है, कोई सुनता नहीं है उसकी बात, इसलिए वो साधुओं से बात करता है। तो आप सब यहाँ कौन बैठे हो? साधुओं की मंडली है ये। साधु केवल वो नहीं है जो भगवा पहनता हो, जो जटाएं रखता हो, वो नहीं। बाबा कहते हैं मन को जिन्होंने साध लिया, मन की साधना है सारी, वस्त्रों की साधना नहीं है। कहाँ रहते हो वो भी बाबा कहता है कोई साधना नहीं, कि घर में बैठे हो कि बाजार में बैठे, मन तो हर जगह साथ है। मन तो हर जगह साथ है। तो जो बाबा मुर्दों के गांव में आया है, भगवान कहते थे ना भक्ति में, भगवान चाहे तो मुर्दों में भी जान डालते। बाबा कहता है कच्ची कच्ची पक्की पक्की बात थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलत है। तो बाबा कहते कि बात कच्ची कच्ची पक्की पक्की है, मुर्दों में जान तो वो डालता ही है। लेकिन बाबा कहता है ऐसे नहीं कि तुम मेरे आगे धूप बत्ती जलाओ, व्रत करो और बोलो कि ये मरने वाला है, इसको बचा ले। अरे इसने 80 साल किया तो किया क्या? अगर कोई 60 साल का जीवन लेता है ना तो 20 साल तो सोता ही है, और 40 साल क्या करता है? क्या करते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारा जागना भी क्या जागना है, वही दफ्तर, वही दुनियादारी, वही लोकाचारी करते करते बाबा कहता है कितना जीवन निकल जाता है, और
जब हम कुछ साल पहले की आपको बात बताते हैं, जब हम कुछ और छोटे थे एज में, तब हमें लगता था 50 साल, 60, 70 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, बहुत बड़ी। आज जिस फेस पर आए हैं ना, तो ये लगता है इन लोगों को देखकर जो 70 में है, 80 में है। कईयों को हम इंस्पायर होते हैं देखकर। आप अमिताभ बच्चन को देखो, आप धर्मेंद्र को देखो, 88 बर्थडे मनाया उसने अभी। कई लोग तो, एक बहुत सुंदर मैसेज कुछ दिन पहले मिला, बायो क्लॉक। कहते हैं आप मन में जो थॉट बार बार रिपीट करते हो ना, जैसे आजकल लोग बाग बैठते हैं ना तो आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं आजकल तो 50-60 की उम्र रह गई, खाना पीना ऐसे है, हवा प्योर है नहीं, खान पीन भी ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छे नहीं है, हेल्थ इश्यूज बहुत लोगों को छोटी छोटी एज में ही आकर पकड़ लेते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये कोई साधारण चिट चैट नहीं है। हमारा मन इन इंफॉर्मेशंस को ग्रहण कर रहा है, वो तैयार हो रहा है कि अच्छा 50-60 साल इनफ। जैसे जैसे एज 50-60 तक आएगी, ये वैसा काम शुरू करेगा, ये सिम्टम्स दिखाने लगेगा कि अब मैं थकता बहुत हूँ, मैं बीमार बहुत रहता हूँ, कभी कमर दर्द होता है, कभी ये होता है। तो फिर अपनी बायो क्लॉक पर चलेंगे। होता है ना, कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं बिना अलार्म के, बायो क्लॉक कि उठना है, उनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं, किसी अलार्म की जरूरत नहीं। तो जो जो इंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल बनेगी, जरूर बनेगी। तो यहाँ बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये मुर्दों का गांव क्यों कहता हूं। यहाँ तो बाबा कहता है वैद मरी है, वैद भी मरते हैं। ऐसा नहीं कि जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, ये नहीं जाने वाले, नहीं। हाँ, यहाँ तो रोगी भी जाएंगे तो वैद भी जाएंगे। बाबा कहता है ये तो खूबसूरती है ड्रामा की। सोचो अगर मृत्यु नहीं बनी होती तो, हम लोग मृत्यु से भय मनाते हैं। हाँ, एक बार एक था हमारे जैसा ही समझदार, उसने जाकर भगवान को कहा कि इतनी बढ़िया दुनिया बनाई थी, इतना सब कुछ बनाया, इतने रंग महल, इतना खाना पीना, दीन दुनिया, सब कुछ अच्छा था, एक कमी तूने छोड़ दी। तो भगवान ने बोला कि बता क्या कमी रह गई। कहते हैं अगर मृत्यु नहीं होती ना, तो इंसान बेफिक्र होके जीता, पूरा आनंद लेता जीवन का। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, औरों की तो बात नहीं करता, लेकिन तेरे परिवार में कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी। खुश हो गया कि चलो अमर हो गए। अब मृत्यु नहीं होगी ना, उम्र तो बढ़ेगी। तो उम्र बढ़ी, थोड़ा और वृद्ध हो गया, बच्चे जो जवान थे वो भी 50-55 पर लग गए। अब बड़ा एक कमरे के अंदर बच्चों को बुलाता है, पानी पिला दो। तो बच्चे कहते हैं तूने कौन सा मरी जाना है, मरना तो है नहीं, अमर है, आके पिला देंगे पानी, कहाँ जाना है। तो मन मन में थोड़ा दुख पाता है कि मृत्यु होती तो मेरी सेवा हो जाती, ये सोचकर मेरी सेवा कर देते कि चलो बूढ़ा है, कब मर जाए क्या हो जाए। और मरने का इनको भी भय होता, तो इनको भी ये लगता कि चलो मेरे पुण्य कर्म जमा हो जाएंगे कि मैंने बूढ़े बाप की सेवा की। मरना इन्होंने भी नहीं, मरना इसने भी नहीं। तो फिर जो उसके बेटे थे 50-55 के, समय बीता बीता, जगह उतनी ही है, घर उतना ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका परिवार, फिर और आगे बच्चे बच्चे बच्चे। अब घर में सब बूढ़े बूढ़े, कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, कोई बीमार, कोई चीख रहा है, मृत्यु तो आनी नहीं। और सेवा करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि सेवा करे क्यों, सेवा करे क्यों। दुनिया में ये जो भक्ति का इतना विस्तार, बाबा कहता है ना, दान पुण्य है, मंदिर है, तीर्थ है, तप है, साधना है, ये सब अगले जन्म की तैयारियां हैं, अगले जन्म की। हाँ, बीज बोते हैं लोग, कहते हैं अगली बार काटेंगे फसल।
इसलिए कहते हैं नेकी करो और भूल जाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बीज नहीं पड़ा ना तुम्हारा संस्कार पड़ा। भक्ति में बाबा कहता है तुमने भगवान के नाम पर दान किया है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कहीं था ही नहीं फिल्म में। हाँ, मांगने वालों को देखा है आपने? क्या कहते हैं? अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तू एक देगा वो 10 देगा। वजन बाबा कहता है मुझ पे ही चढ़ाते हो। वजन मुझ पे चढ़ा, देवी देवता नहीं देते, क्या कहते हो? भगवान देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आया है संगम का जिसको सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। दुनिया में हर आत्मा इस ज्ञान को ना तो सुन पाएगी और ना ग्रहण कर पाए। लेकिन बाबा कहता है हाँ अंजलि सबको दूंगा कि इतना मैसेज बाबा कहता है हर आत्मा तक पहुंचा देना कि बाप आया बैठा है, वर्षा लेना है तो आ जाओ। बस बाबा कहता है उल्हाना कोई ना दे मुझे कि अच्छा वो खास थे और हम आम थे, हम गरीब थे इसलिए हमें पूछा नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में जो मृत्यु बनी है, ये मृत्यु क्यों बनी है? हाँ, बाबा कहते हैं संसार सृष्टि है ना, बाबा कहते हैं एक फूल खिलता है, कली है, फूल खिलता है, धीरे धीरे बाबा कहते हैं शाम तक ये मुरझा जाता है। ये ब्यूटी है, ये कागज का प्लास्टिक फूल नहीं है कोई कि मिट्टी आई कपड़ा मारा और फिर से नया हो गया। इस फूल में कोई खुशबू नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। कि हाँ बाबा कहता है ये जो आत्मा रूपी फूल की बाबा बात करता है। बाबा कहता है बच्चे जन्म लेते 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 कितनी बाबा कहता है विकारों की मिट्टी इस पर चढ़ी है, कीचड़ ही रह गई अब तो, कमल तो दब ही गया नीचे। ऐसा ही है ना, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ बनाया है, अच्छे अच्छे घर बनाए, अच्छा अच्छा फर्नीचर, अच्छे अच्छे संबंध, है ना, अच्छी अच्छी गाड़ियां, हर चीज हमको अच्छी 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 अच्छी। लेकिन बाबा कहता है आपके अच्छे संस्कार कहाँ गए? अच्छे संस्कार कहाँ गए? सुखी रहने के, सुख देने के कहाँ गए बाबा? ना तो सुखी हो और ना किसी को सुख दे पाते। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहता है देखो सीता ने क्या किया, अपने सारे आभूषण नीचे फेंक दिए कि राम अब तू ही आ मुझे ढूंढता हुआ, मैं तो बेबस हूं। ढूंढते हैं ना हम सब मन का सुख, मन की शांति। ऐसा ही है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो अगर मन का सुख और मन की शांति अगर चाहिए ना, बाबा कहते हैं बच्चे आया तो हूं, आवाज तो लगाता हूं कि मुर्दों के गांव में भी कोई साधु होंगे जो जाग जाएंगे कि जीवन है, जीवन हमारे बढ़ नहीं रहे। 23 भी जा रहा है अभी 15 दिन में, 24 आ रहा है, कितने चले गए इस साल में। हाँ, और रोज देखो कितने जा रहे हैं। और हमारा भी बाबा ने आज गीत सुनाया मुरली में, ये वक्त जा रहा है, वक्त को नहीं रोक पाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम युग को पहचानो, ये कल्याणकारी युग है। अपना कल्याण करो, स्व का कल्याण। स्व माना आत्मा, बाकी तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, वो ट्रेनिंग तो हमको जन्मते ही मिल जाती है, स्कूल कॉलेज दफ्तर ये वो सब कुछ। लेकिन पीछे छूट जाती है कौन? आत्मा। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते देखो शरीर तो जाएगा, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। ये जो शरीर है ये तो चिता पर चढ़ेगा, ये अटल सच्चाई है। हम्म? अगर बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले जागो, क्यों रोज कहता है हमको अमृत वेले जागो? बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करो।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो ये मन है ना, ये मन हमारा भागता है नहीं, सारा दिन आप देखो विचार चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। अगर एक दिन 1 घंटा अपने विचारों को एक पन्ने पे लिखोगे ना तो पागल ही हो जाएंगे कि पता नहीं ये सोचता क्या क्या है। सोचो, गाड़ी में टैंकी फुल करा लो, डीजल फुल, पेट्रोल फुल, और बैठ जाओ गाड़ी में, कोई मंजिल नहीं है, पता नहीं कहाँ जाना। घुमाओ, इंजन गर्म होगा, सारा फ्यूल हमारा खत्म हो जाएगा, पहुंचेंगे कहीं पर भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, मन को अभी ब्रेक लगाओ। तो हर 1 घंटे के बाद में, ये बाबा ने हमको एक लाइफस्टाइल दिया है। कई लोगों ने तो मोबाइल में भी इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। हर 1 घंटे के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। ट्रैफिक कंट्रोल समझते हो? जब हम रोड पे चलते हैं ना तो रेड लाइट आती है, रेड लाइट पे सब ब्रेक लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है ट्रैफिक किसका? विचारों का। पता नहीं अंदर कितना ट्रैफिक दौड़ रहा है, कितना पोल्यूटेड माइंड है हमारा, कितनी सफोकेशन होती है अंदर हमको, सोच सोच के पता नहीं क्या क्या। तो जब वो 1 मिनट के लिए एक गीत बजता है तो बाबा कहता है फिर यहाँ खड़े हो जाओ। आप देखना उस 1 मिनट में ना, जब हम अपने पर अटेंशन देते हैं तो वो सारे के सारे जो विचार है ना, वो जैसे रेड लाइट पे ट्रैफिक रुकता है ना, ऐसे रुक जाते हैं। और फिर येलो लाइट, फिर ग्रीन लाइट। तो ट्रैफिक तो चलेगा, रोड तो बनी है ट्रैफिक चलाने के लिए, लेकिन आप देख लो, हाँ, ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं ना, वो पूछते हैं तेरा हेलमेट किधर है, गाड़ी के पेपर किधर है, पूछते हैं ना, चेकिंग करते हैं बीच बीच में कि पी के तो नहीं चला रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने कभी चेकिंग करी कि हेलमेट पहना है मैंने, कि मैं योग युक्त हूं, मुझे अपना लक्ष्य याद है कि ये जो विचार चल रहे हैं ये मुझे कहाँ कौन से गड्ढे में गिराएंगे जाके। रास्ता पता है, लोग आजकल गाड़ियों में चलते हैं तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं, पता चल जाता है कि इस रूट से जाऊंगा, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ फंसूंगा, किसी और रूट से निकलता हूँ। साइंस ने आज हमको इतने साधन दिए कि रोड को हम कैसे क्रॉस करें वो हम सबको भली भांति पता है, लेकिन ये जो मन का ट्रैफिक है, ये जो जाम यहाँ लगते हैं, ये इतने बड़े बड़े जाम है कि कई बार तो गाड़ी हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन खड़ी रहती है, हिलती ही नहीं वहां से, टस से मस नहीं होती। कहते हैं आगे वाला ऐसा है मेरे, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, मैं उसको हॉर्न बजा रहा हूँ। होता है ना, ये गाड़ियां टकराती हैं आपस में, स्वभाव संस्कार टकरा जाते हैं, तो लड़ने पड़ते हैं एक दूसरे को कि तेरी वजह से तो तेरी वजह से। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, विचारों को चेक करो। अमृत वेले उसके लिए बाबा कहता है ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि जब कोई पहली बार ड्राइव करता है ना तो लोग सुबह सुबह गाड़ी बाहर निकालते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उस समय रोड खाली है। ऐसे ही जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आप नोटिस करोगे, ये जो रोड होती है ना उस समय ये साइलेंट होती है, सब गाड़ियां देखो। आत्मा माना विचार, मन, वाइब्रेशंस। जैसे ही सुबह उठते हो ना, आप अगर 5 बजे घर से बाहर निकलो, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा, और जैसे ही 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, देखो जरा बाहर क्या क्या हो रहा है। लोग लड़ रहे हैं, अरे झाड़ू का कूड़ा यहाँ क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। हाँ, तो कितनी आत्माएं जैसे 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 उठती जाती है ना, ऐसे ऐसे वो अमृत वेला नहीं रहता। फिर वो वाइब्रेशन डिप्लीटेड एनर्जीज हैं सारी, तो वो जो वायुमंडल है, वातावरण है, उसको और नीचे ले जाती है। अभी रात होते होते देखो आप रस्तों का हाल, रोड का हाल, घरों का हाल, क्या चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे, जैसे रात को देखते हो ना, भीड़ भड़क्का, नाइट लाइफ, लोग सो ही नहीं रहे रात रात भर। बाबा कहता है ये कलयुग की निशानी है।
हम भले ही घरों में बैठते हैं, लेकिन यहाँ जाम है, यहाँ हॉर्न इतने बजते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती। हॉर्न बजाता है ना ये बार-बार ज़ोर-ज़ोर से, ये काम पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, ये किया नहीं, वहाँ से पैसा आया नहीं, वो पैसा खा गया, वो दे नहीं रहा। कितना ट्रैफिक है, छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातें। जैसे रोड पे ट्रैफिक चलता है ना, बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं। ये बड़े-बड़े विचार हैं हमारे, इनके नीचे हम दबते ही जा रहे हैं। रोकने की हमको पावर ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं लगा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठो। हाँ, आत्मा का पुरुषार्थ क्या है इस समय? पहले निराकारी, फिर निरअहंकारी, फिर निर्विकारी। बाबा कहते हैं ये सिर्फ अमृत वेले ही पॉसिबल होएगा। इस समय अगर आप सोचो कि मैं 1 घंटा बैठकर साइलेंस का अभ्यास करूं तो नहीं होगा। कितनों को मना करोगे फोन मत करियो, कितनों को कहोगे कि आवाज मत कर, दरवाजे पे घंटी मत बजा, बाहर जो कुत्ते भौंक रहे हैं किसको बोलोगे कि भैया मैं ध्यान में बैठा हूं अभी रुक जाइए। आवाजें भी आएंगी, शोरगुल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सुबह बाबा कहता है ये सब सोई हुई है माया। उस समय बाबा कहता है बच्चे मिरेकल कर सकते हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है करोगे सो पाओगे। सोचने से बातें नहीं बनती। सोचने से बाबा कहता है कुछ दाव पे तो लगाओ। कुछ पाना है, एक करियर भी बनाते हैं तो पूरी जिंदगी दाव पर लगाते हैं, नहीं लगाते क्या? हाँ, कितने साल स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, कितने कोर्स करेंगे, पैसा लगाएंगे, सर्दी गर्मी रोज उठकर भागते हैं सुबह सुबह, ऐसे ही करियर बन जाते हैं। और ये जो हम परिवार चलाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, ये ऐसे ही पल जाते हैं। सर्दी गर्मी उठकर इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, खाना बनाना, ये करना वो करना। तो एफर्ट्स तो हम करते ही है ना, है ना? लेकिन बाबा कहते हैं जब यहाँ बैठते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर तो ये सोचते हो कि चलो भगवान आ गया, तो अब तो राम ही पार लगाए, बेड़ा पार हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे राम तो बेड़ा पार लगाएगा, लेकिन बाबा कहता है वो तुमको शक्तिशाली बनाएगा। अपंग थोड़ी ले जाएगा सत्युग। जो इतने लाचार हों, जो कहते हैं हमारा तो मन ऐसा है, हम चाहते तो नहीं है बोलना, लेकिन मुंह से ही निकल जाता है। मैं चाहता तो नहीं था हाथ उठाना, लेकिन हो गया। ऐसे कितने हैं, जाकर मिलो जेलों में, वो कहते हैं मैं क्रिमिनल नहीं हूं, लेकिन जोश में गुस्से में मर्डर हो गया। बहुत केस मिलेंगे आपको ऐसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो मालिक बनो ना, मन के तो राजे बन जाओ। तखत तो बाबा कहता है तुमको जो मिलना है तो दे ही दूंगा, मन के तो राजे बनो। जो व्यर्थ है वो कहता है वो तो बाहर निकालो। सुदामा की तरह इतनी तो वो कहता है हिम्मत करो कि 3 मुट्ठी चावल बाप के सामने ले आओ। क्या कहते हो? हाँ, वो कहता है आप अपने मन से बात करो। मन बच्चा है। हम कहते नहीं मन तो सुनता कहाँ है, मन तो अपनी मनमानी करता है। बाबा कहता है बच्चे मन को बलपूर्वक कहो। मन तो कहेगा आज कमर में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थके हुए हैं, कितना काम करना है सारा दिन में, सुबह सुबह नहीं उठ सकता हम। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो शरीर तो जाएंगे, शरीर तो जाएगा। बाबा कहता है कितनी भी तुम्हारी उम्र लिखी हो, स्वस्थ बैठो चाहे अस्वस्थ बैठो, बाबा कहता है जाना तो देखो सबको है। तो इस समय बाबा कहता है फिर क्या करो? मन तो यही कहेगा कि शरीर से ही लगा रहे, दर्द है ना तो आराम कर ले आ आयोडेक्स लगाकर सोए। बाबा कहते बच्चे सब जग चलनहार, उल्टी गिनती शुरू करो। लूडो खेलते हैं ना, लूडो सबने खेली है, तो देखो 1 से 100 तक जाते हैं, फिर 100 से वापस जब 0 पर आते हैं तब कहते हैं विन कर ली गेम। सांप सीढ़ी खेलते हैं,
चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, पहले उनको गिनती सिखाते हैं 1 to 100, फिर 100 तक सीखते हैं, फिर कहते हैं अभी डिसेंडिंग ऑर्डर सीखो, उल्टी गिनती सीखो, फिर 100 से 1 पर लाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्लस करना तो तुमने खूब सीखा, हम 2 हमारे 2, फिर हमारे 4, फिर उनके 4, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 4 फ्लैट 8 फ्लैट। बाबा कहता है अभी माइनस कौन करेगा, सब छूटेगा यहाँ पर। बाबा कहता है कितनी तकलीफ होगी, ये तन भी छूटेगा जिसको संभाल संभाल कर बाबा कहता है रुई की तरह रखते हो। तन को संभाला ना, तन की ही तो फिक्र है कि हाय बूढ़ा हूं, बीमार हूं, थका हुआ हूं, अभी तो जवान हूं, अभी थोड़ी समय आ गया उल्टी गिनती करने का। हमने तो देखा है आंखों से, पिछले महीने ही देख कर आए, 30 साल का बच्चा, हम खुद उसकी शादी पे गए, चला गया, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पेट का दर्द हुआ, रात जैसे तैसे निकाली है, सुबह निकल गई। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है, साधो ये मुर्दों का गांव, वो जगाता है हमको। ये जो जागरण करते हैं ना भक्ति में, नरेंद्र चंचल को बुलाते हैं, जागो हे ज्वाला माई जागो। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्वाला, इसको जगाओ। बाकी घी तेल के पीपे लगाने की बात नहीं है, वो तो बाबा कहता है तुमने दीवारें काली की होंगी बस, और अहंकार बढ़ाया होगा कि हमने तो इतने साल भक्ति करी। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो मुरली सुना रहा हूं, मुरली बजा रहा हूं, जो उसका काम है, जो भगवान का कार्य है, वो तो वो कर रहा है। वो कहता है ये मुरली सुनाकर ही मैं तुमको मुर्दों से जिंदा बनाता हूं, कि जियो इंसान की तरह तो जियो कम से कम। कहते हैं ना मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है अभी कि भगवान आया है आपको जगाने, कि दुनिया की तरह नहीं सोचना अभी। बाबा कहता है वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। कदम बढ़ाओ, बाबा कहता है समय कम है। जो बाबा कहता है जमा करनी है पुण्य कमाई, दुआओं की बाबा कहता है कमाई वो करो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा करावनहार हूं, और ये मेरा मन बुद्धि और संस्कार, ये मेरे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मैं मालिक हूं अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने संस्कारों की। और बाबा कहता है ये हाथ पांव तुम्हारे, ये सब बाबा कहता है बच्चे तेरे कर्मचारी थे, लेबर थी तेरे पास में, तू राजा था। और राजा को कैसे कुचला इन्होंने, राजा गुलाम बना पड़ा। मन इतना हावी है आज, मन तो बाबा कहता है तेरा मंत्री था, और बाबा कहता है आज मन के गुलाम बनकर बैठे हो। इतना सा संकल्प हम नहीं कर सकते कि हम 4 बजे उठकर अपने को बिंदु जान उस बिंदु को याद करेंगे, कर सकते? हिम्मत ही नहीं है। हाँ मुरली सुनते हैं थोड़ी सी देर तो वो जागती है पावर कि हाँ करेंगे, भगवान कह रहा है करेंगे। हाँ अलार्म भी लगा देते हैं, और जैसे ही वो अलार्म बजता है ना, हाँ तो क्या लगता है उस समय, सबसे पहले अलार्म बंद होता है, धड़क। लगाया भी हमने था, गुस्सा भी हमें ही आ रहा होता है कि ये बजा क्यों। उस समय कहाँ गया परमात्मा, उस समय कहाँ गई मृत्यु, उस समय कहाँ गए मन के बोझ, पीड़ाएं, चिंताएं, ये जिम्मेवारियां, ये बंधन। क्या कहते हैं लोग, घोड़े बेच के सो रहे हो, ऐसे ही कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो गए। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो अस्तबल ही बेच दिया,
उठते भी है ना, सुबह उठना तो सबको पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि कोई उठेगा नहीं, उठना तो सबको है। जिसकी जो जो ड्रामे में पार्ट है वो उसको खेलना ही पड़ेगा। तो उठकर भी जब बैठते हैं ना, तो क्या होती है हमारी उस समय अवस्था? कोई उमंग होती है, कोई उत्साह होता है कि भगवान ने एक नया दिन गिफ्ट दिया मुझे। प्रेजेंट बोलते हैं हम आज को। होती है कोई खुशी कि चलो शरीर ठीक ठाक चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, दो पैसे हैं, खाने को रोटी है, अपनी छत है। कभी किसी चीज का धन्यवाद किया हमने? किया? मतलब ही नहीं किया कभी धन्यवाद। शिकायतें इतनी है अंदर, धन्यवाद कहाँ से निकलेंगे? शिकायतें इतनी। दूसरों को देखते हैं लोग आराम से सो रहे हैं, हमें भागना पड़ता है। किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, किसी को अखबार बांटने जाना है, किसी को घरों में दूध डिलीवर करना है। रात को 2-2 3-3 बजे ये ट्रक चल पड़ते हैं ब्रेड दूध वाले। हाय पैसा, ये पैसा, कैसा ये पैसा, ये हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। बाबा कहते हैं चलो कमाओ, कमाना भी जरूरी है, पेट है ना तो रोटी तो डालनी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कमाते 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 जीवन खत्म होने पे आ रहा है। बीमारियां देखो कितनी है अंदर, शरीर की संभाल हो रही है, जगह जगह जाते हैं, एक्सरे ऑपरेशन क्या क्या करा लाते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब मैं कहता हूं कि बच्चे थोड़ा सा समय निकालो, शरीर तो बाबा कहता है ये स्वाहा होएंगे तुम्हारे। कोविड में देखा था, हाँ देखा, घर से लोग नहीं गए स्वाहा करने। ऐसा सुनते थे, नोटों का बंडल रख देते थे एम्बुलेंस में, जो करना करो। और वो जो वहां बैठते थे, हमको ये आंखों देखा हाल किसी ने सुनाया था। वो कहते हैं हम एक दिन शमशान भूमि पहुंच गए, किसी की डेथ हुई थी। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस थी कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड लोग ही जाना अलाउ करते थे। तो फिर भी वो देखो कहते नहीं हमारा उनसे बहुत प्रेम प्यार था, तो हमने कहा नहीं हम शमशान तक जरूर जाएं। तो वो 2-4 डॉक्टर लोग थे, वो गए वहां तक। तो कहते हैं हम देख कर दंग रह गए। ये जब कोविड फर्स्ट सेकंड लेयर आई ना, उसकी बात चल रही है ये। तो कहते हैं हमने वहां जब पहुंचे तो वो जितने वहां पर स्टाफ था, ब्राह्मण थे या जो क्रिया करते हैं वो सब, कहते किसी ने मास्क नहीं लगाया। तो ये डॉक्टर लोग, आप समझ सकते हो, इन्होंने वहां एक से पूछ लिया, कहने लगे कि दुनिया डर के अंदर ही बैठी है, निकलती ही नहीं। प्याज भी लोग खरीदते हैं तो वो भी पानी से धो के अंदर ले जाते हैं, तुमने यहाँ मास्क नहीं लगाया। तो पता है उन पंडितों ने क्या कहा? वो पंडित से कहते हैं कि हम जो यहाँ दिन रात बैठे हैं, हम घर नहीं जा रहे। इतनी डेड बॉडीज आ रही हैं यहाँ पर कि हमको घर जाने की फुर्सत नहीं है। हमारा खाना सोना सब यही है। और एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं, वो है अल्कोहल। वो पीते हैं तो यहाँ दबे दबे पड़े हैं, नहीं तो ये इन्फेक्शन हमको छोड़ता क्या? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, जिस शरीर के पीछे डिस्टर्ब होते हो ना, ये थकावट, ये उदासी, ये परेशानी, बाबा कहता है ये जंजाल तुम्हारे मन ने बुना है। मन कमजोर है ना। आप एक बच्चे के हाथ में अगर 4 ईंटें रख दो और बोले उठा इसको, तो बच्चा तो बेचारा चिकेगा, चिल्लाएगा, ऐसे ही करेगा। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको शक्तिशाली बनाओ। मन से तो बाबा कहता है, हाँ एवरेस्ट की चोटी भी लोग चढ़ जाते हैं संकल्प की शक्ति से। 4 ईंटें क्या बड़ी बात थी। हमारी जो जिम्मेवारियां हैं घर की, ये क्या है? बोझ लगता है ना, कमाना बोझ लगता है, परिवार को देखना बोझ लगता है, जो दाल फुल्के हम रोज बना रहे हैं ना, ये भी बोझ ही लगता है। कि एक काटो दूसरी और तैयार करो सब्जी, सुबह क्या खाएंगे, फिर रात को क्या खाएंगे।
और ये बोझ उतरता दिखता नहीं है कि कभी उतरेगा, लगता नहीं। कौन उतारेगा इसको, कौन उतारेगा? इसलिए लोग कहते हैं बचपन के दिन अच्छे थे। अरे माँ कब तक खिलाती गोद में बिठा के तुम्हें? हाँ, उस बेचारी ने भी गोद में तब तक बिठाया कि चल कल को बड़ा हो जाएगा, खुद से नहाएगा, खुद से खाएगा, कमाएगा। पूरी जिंदगी थोड़ी माँ गोद में लेके बैठी रहती है औलाद। देखते हो ना जो फिजिकल डिसेबल होते हैं, पूरी जिंदगी मार होती है उन बच्चों को कि ये मेरा कैसा भाग्य था कि ये बच्चा कभी अपने आप कुछ करेगा ही नहीं। कब तक मैं बैठूंगी और कौन सा सुख ले लेगी वो इस औलाद से। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे मन भी ऐसे ही हैं अभी, मेंटली डिसेबल। हाँ, बाबा कहता है मैं इसके अंदर अभी एबिलिटी भरने आया, हाउ टू थिंक राइट। कैसे गाड़ी की, जब गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी के कंट्रोल कितने इजी से लगते हैं हमको। स्टीयरिंग पकड़ना, हाँ, स्पीड मेंटेन करना, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ हॉर्न बजाना है। हाँ, ग्लास भी देखते हो ना जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो पीछे की गाड़ी कितनी दूर है, दो गाड़ियों के बीच एक डिस्टेंस देते हैं हम। करते ना, रोड के जितने भी रूल्स हैं वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपका विचार और सामने वाले का विचार, इसमें बाबा कहता है कीप द डिस्टेंस। टकराओ नहीं कि तू सही मैं गलत तो तू सही। कई लोग कहते हैं ना मेरी तो हर बात इसको गलत ही दिखती है। ऐसा है नहीं, हर इंसान अपने चश्मे से देखेगा सिचुएशंस को, लोगों को, है ना। हम अपने चश्मे से देखें। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, पावर का चश्मा आता है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी सबकी देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हमारी नजदीक का जो विजन होता है वो कमजोर होने लगता है, होता है ना। तो बाबा कहता है आपकी नजदीक की नजर कमजोर हो गई, माना खुद को नहीं पहचान पा रहे हो कि खुद कौन। दूर की बिल्कुल सही दिखती है, दूसरों की कमियां, दूसरों के अंदर जो जो हमको बुराइयां दिखती कि फलाना तो ऐसा है, ढमकाना तो ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूं ना, हाँ, बाबा कहता है ये दुनिया के किसी भी, बाबा कहता है लाइब्रेरी में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म गुरु के पास नहीं है। ये है वो सच्ची सच्ची अमर कथा जिसको आप आत्माएं सुनकर निर्भर हो जाती हो, अमर पद की प्राप्ति करती हो। कौन सा अमर पद है? आत्मा अमर है, ये तो दुनिया जानती है, सुन बैठी है। लेकिन इसकी अमरता का जिसने अनुभव नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर आत्मा की अमरता किस में है? इसके गुणों में, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आपने चखा ही नहीं, शरीर को हम आज क्यों खुद को शरीर मानकर बैठे हैं? क्योंकि हर एक ऑर्गन को यूज कर रहे हैं। आंखों का यूज हो रहा है, कानों को हो रहा है, मुख का हो रहा है, हाथों का हो रहा है, सब चीजों का हो रहा है। आत्मा का किया? किया? कौन करा है? वो तो पंडित जी लास्ट में कहेंगे कि आत्मा को शांति मिल जाए, वो भी भगवान तू दे दियो, हमारे पास कहाँ है? कहाँ है हमारे पास? बाबा कहते हैं बच्चे शांति तेरे गले का हार है, इट इज विद इन यू। ये बाजारों में नहीं है, ये दूसरों के गलों में भी नहीं है कि तुम जा जाकर जिनके गले लगते हो, संबंध निभाते हो, रिश्तेदारियां निभाते हो। ये कहीं नहीं पड़ी, पड़ी है। मिलो लोगों से, आज देखो चर्चा, देखो लोगों की जो बहुत क्लोज होते हैं ना, वो देखो दिल के हाल कैसे देते हैं। और वैसे किसी से राह चलते से मिलो और जी बढ़िया, सब बढ़िया, मौजे। बाबा कहता है जब सब मौज में हो तो मैं तो गलत ही आ गया, फिर जाऊं वापस? क्या कहते हो, जाऊं वापस? बाबा कहते हैं नहीं,
राम तो जानता है सीता दुखी है, राम से नहीं छुपा हुआ कुछ भी। रोते हो, बाबा कहता है तुम्हारे आभूषण, बाबा कहता है तुमने खुद निकाल के फेंके। क्योंकि बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती जाती है, गिरती कला में चलती जाती है, बाबा कहते हैं बच्चे मन अशांत होता है, हलचल में आता है, घबराता है, इनसिक्योरिटी फील करता है। यही तो बाबा कहता है तुम्हारा जो श्रृंगार था उजड़ गया। देखते हो जब किसी का पति नहीं रहता ना, तो फिर वो श्रृंगार नहीं करती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा, कहते हो ना पति को मेरा पति परमेश्वर है, आज तो बाबा कहता है स्त्री मिनट नहीं लगाती पति को थप्पड़ मारने में, लगाती है। बाबा कहते हैं बच्चे पति परमेश्वर किसको कहा तुमने? ये पति जो शराब पीकर बीवियों को मारते हैं, ये पति जो कमाते नहीं है, ये पति परमेश्वर है? बाबा कहते हैं नहीं, परमेश्वर तो एक ही होता है। 16 सोमवार रखते हो, कहते हमें शिव भोले जैसा मिल जाए। बाबा कहता है यहां भोले कोई नहीं है, शिव भोला तो एक ही है। तुम आत्माओं का साजन अमरनाथ तो एक ही है। तो बाबा कहता फिर 16 सोमवार रखना माना 16 श्रृंगार आत्मा के। सोमवार को क्यों हम जाते हैं लोटस लेके? खास बात है कोई? सोमवार की व्रत रखे ना, कोई खास बात है सोमवार को? क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे बात तो है किसकी? इस समय बाबा कहता है मैं सोमनाथ बनकर तुम आत्माओं को ये ज्ञान का सोमरस पिला रहा हूं। सुनते जाओ, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, मन में पावर आ जाएगी स्टेबल होने की। फिर से बाबा कहता है जब तुमको तुम्हारा साजन पहचान में आएगा तो आत्मा अपने 16 श्रृंगार करेगी। बाकी दुनिया में शादियों पे दुल्हन सजती खूब है, पार्लर जाती है। हाँ, 1 साल बाद उससे पूछो कहाँ गया तेरा श्रृंगार? बाबा कहता है शरीर की बात नहीं थी, एक रात वो दुल्हन होती है बस, उसके बाद वो पत्नी बीवी बन जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे श्रृंगार कहाँ गए? आत्मा बाबा कहता है बच्चे गुणों से सजाई थी मैंने, शक्तियों से नवाजा था तुमको, तभी तो पहुंच जाते हो माँ के दरबार में 16 श्रृंगार लेके माँ के पास कि माँ को हम श्रृंगार चढ़ाएं। कौन है ये देवी? कहाँ है, कहाँ गई? कौन है ये पार्वती जिसको मैं ये अमर कथा सुनाता हूं? कौन है? बाबा कहता है आप आत्माएं हो, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है कि खुद सोचो कि मैं तो मेल बैठा हूं ना, मेरी बात नहीं हो रही। बाबा कहता है नहीं, इस सारे संसार में बाबा कहता है आप आत्माएं मेरी सजनिया हो, आशिक हो ना मेरी। हर कोई भक्ति करता है, देखो मेल भी होता है ना, उस पर भी जब दुख आता है तो वो भी उसको क्या कहता है कि तू मात पिता, ऐसे ही कहता है। तो बच्चा क्या है माँ के लिए? माँ भेदभाव करती है बेटी और बेटे में, लोग भले ही कर जाए। हम जब हुए थे तो हम अक्सर पूछते थे, क्योंकि घर में बेटियां, आज का टाइम बदल गया, लेकिन पुराना हम पूछते थे, अपने मम्मी से ही पूछते थे कई बार कि जब मैं हुई थी तब क्या माहौल था घर का। तो हमको बताती थी, कहती तो तेरी दादी थी ना, थोड़ा सा उसको होता था कि फिर से लड़की हो गई, लेकिन डैडी ने तो लड्डू बांटे थे। हम्म। तो कहने का भाव क्या? बाबा कहते बच्चे आप सब कौन हो? आप आत्माएं हो, आप सीताएं हो जो इस समय दुखधाम में बैठी हो, रावण की नगरी में बैठी हो, दुखी हो, तभी तो हर साल रावण जलाते हो। बाबा कहता है यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं करता हूं मैं, हर आत्मा दुखी है, मेरा बच्चा है। जब तुम बच्चे बनते हो तो मैं बाप बन जाता हूँ, जब तुम सजनी बनते हो तो मैं साजन बन जाता हूँ।
क्योंकि जब जीवन में किसी के सुहाग होता है, पति होता है, तभी वो कन्या श्रृंगार करती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये वो श्रृंगार नहीं थे जो आपने बाजारों में जाकर समझा कि मेहंदी लगा ली, गले में मंगलसूत्र पहन लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मेहंदी कौन सी लगानी थी? परमात्म रंग की। ऐसी मेहंदी लगाओ, बाबा कहता है जो कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। बाबा कहता है ऐसी मेहंदी लगाओ। बाबा कहता है जो दूसरे तुम्हारे चलन से, तुम्हारे बाबा कहते हैं रुहाब से, तुम्हारी रूहानियत से, बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा को भी प्राप्ति हो जाए। एक घर में लोग बहू किस लिए ले आते हैं? किस लिए ले आते हैं? ताकि पूरे घर को सुख मिले। आज तो पूरे घर को तो छोड़ दो, एक को मिल जाए तो वो काफी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप एक जगत अम्बा क्या करती है? बाबा कहता है ये सारी सृष्टि की संरचना करती है। कलयुग से बाबा कहता है ये अन्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करके सतयुग का दरवाजा खोलती है। तभी हमने कन्याओं को लक्ष्मी कहा है। तभी हम नवरात्रों में कन्याओं की पूजा करते हैं। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता क्या है? ये बात है अभी ज्ञान के धन की। वो तो देखो दुनिया नोट कमा रही है आजकल, लेडीज वुमेन भी वर्किंग है, खूब पैसा लोग कमा रहे हैं, कमाने वाले। लेकिन वो जो 2 पल सुकून के थे ना, वो हमारे पास तो नहीं है आज। उसके लिए हमको टीवी चैनल्स पर जाना पड़ता है, उसके लिए हमको फ्रेंड्स को फोन करना पड़ता है, उसके लिए हमको मंदिरों में जाना पड़ता है, उसके लिए हमको पार्टीज करनी पड़ती, और वो करके भी सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है? होती है सेटिस्फेक्शन। 4 लोग नाराज हो जाते हैं, 4 लोग कहते हैं कि बढ़िया किया। पैसा और खर्चते हैं। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहता है देखो लोग मन को खुश करने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं, और बाबा कहता है वो खुशी भी कैसी है? अल्पकाल की। और बाबा कहता है यहाँ जो तुम बैठे हो, यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा जो सुख है ये सदा काल का है। क्योंकि तुमको जो खुशी मिली है ना, बाबा कहता है बच्चे ये खुशी आर्टिफिशियल नहीं है। ये आर्टिफिशियल खुशी नहीं है, पानी का बुदबुदा नहीं है कि अभी है और अभी चली। हाँ, बाबा कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे खुशी का खजाना। बाप से बाबा कहता है वर्षा लो, तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी संपत्ति है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, विषय विकार मिटाओ, कष्ट हरो देवा। बाबा कहता है इन विषय विकारों की वजह से ही आत्मा कष्ट भोग रही है। अब मिटाने आया हूं तो तुम आलस तो छोड़ो, पहले आलस तो छोड़ो। एक रजिस्टर पर किसी ने कुछ लिख दिया, और अगर हम उसको रब करना चाहें, और अगर उस कागज को तकलीफ हो कि ये रब मत करो, दुखता है मुझे, तो बाबा कहता है फिर मैं करूं क्या? पुराने संस्कार तो तुम्हारे मिटाने पड़ेंगे ना मुझे, तब तो नया लिखूंगा। किसी स्लेट पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो स्पेस ही नहीं है, फिर क्या लिखें इसके ऊपर? तो बाबा कहता है बच्चे जो पुराना है, बाबा कहता है इसको डिलीट करो। और वो कब होगा? बाबा कहता है वो होगा अमृत वेले, बाप की याद में बैठो। बाबा कहता है मन में जो बोझ है, किसी ने कुछ गलत कह दिया, आज तक मन में बात है, बाबा कहता है जब तक ये डिलीट नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है नया संस्कार, नया बीज पड़ेगा नहीं। दुनिया में लोगों को देखते हो, जब खेती करता है ना किसान, तो पहले क्या करता है? बुआई से पहले वो खेतों की सफाई करता है, जो वहां खरपतवार होता है ना उसको फेंक फेंक कर बाहर करता जाता है, मिट्टी को रौंदता है वो पहले अच्छे से, उसके बाद फिर उसमें वो बीज डलता है। तो बाबा कहते हैं तुम पुराना तो पकड़ के बैठे हो। हाँ, बाबा कहते हैं खुद ही रोते हो बार बार, मेरी बीमारी ऐसी है, मेरे संबंध ऐसे हैं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी नेचर ही ऐसी है। तो बाबा कहता है फिर मेरा मेरा करते हो, मेरा तो बाबा कहता है फिर और घुट के गले लगाएगा तुम्हें।
इसलिए बाबा ने समझाया, बाबा कहता है अमृत वेले बैठो। किसी ने कुछ गलत कर दिया, बाबा कहता है उसको माफी मांग लो। कैसे? हो सकता है किसी से फोन पर तो बात ना करे, क्योंकि वहां ईगो क्लैश होती है कि मैं करूं, गलती उसकी थी, लेकिन मन तो डिस्टर्ब हो रहा है ना बार बार। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करो? बाबा कहते हैं बाप की जो पावर है, क्षमा करने की शक्ति, जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं ना, कहते हैं उसने मांगी भी नहीं, वो सॉरी है भी नहीं, और मैं उसको क्षमा कर दूं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को क्षमा करने से, बाबा कहते हैं जो आपने नेगेटिव एनर्जी पकड़ के रखी है ना, उसमें शक्ति जाती है। सोचो आपके हाथ में एक फोन पकड़ा दिया जाए, कितनी देर पकड़ लोगे? हम बोले इसको 6 घंटे इसी हाथ में पकड़ना है, हाथ भी नहीं बदलना, कितना वेट होगा फोन का? लेकिन 15, 20, 25 मिनट में ही तौबा कर जाए, कहेंगे पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो गया। ऐसा ही है ना, कोई वेट उठाते हैं तो बार बार हाथ बदलते रहते हैं, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो व्यर्थ बातों का जो बोझ है, ये मन ने उठाया हुआ है, तुम इसको छोड़ते ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर मन भी बेचारा चले जा रहा है, किसी के आप ऊपर लादते जाओ और हटाओ ही नहीं उसको बोझ को, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो ढेचू ढेचू करेगा ही बेचारा, करेगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है किसी ने गलत किया, बाबा कहता है उसको माफ कर दो, स्लेट साफ कर दो। और बाबा कहता है अगर तुमसे कुछ गलत हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम फेस टू फेस बात कर सके किसी से, और अगर नहीं कर सके, हो सकता है जिसके साथ गलत किया आज वो शरीर ही छोड़ गया हो। होता है ना कई बार, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमें अपने बोलने का, किसी व्यवहार का पछतावा होता है कि मैंने बहुत गलत बोला था, आज तो वो चला ही गया। बाबा कहता है कोई बात नहीं, आत्मा को इमर्ज करो, वहां हमको किसी फेस को इमर्ज नहीं करना, सोल टू सोल वो वाइब्रेशंस हमको ट्रांसफर करनी है। तो जैसे जैसे हमारे उस आत्मा के प्रति विचार प्योर होते जाएंगे, हाँ, वो जो डिस्टरबेंस की एनर्जी थी वो हम रिमूव करते जाएंगे, प्योर सोचते जाएंगे, और डिस्टरबेंस अपने आप निकलती जाएगी। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो ना, तो झाड़ू क्या करती है? सारा कचरा इकट्ठा करके साइड कर देती है, तो सफाई कहीं और से लेकर आए, झाड़ू लग गई, सफाई आ गई। तो बाबा कहता है अमृत वेले जागो। उस समय इनिशियल स्टेज पर तो जब हम वहां बैठते हैं, तो हमको एक प्रैक्टिस तो सबसे पहले यही करनी है कि मैं आत्मा। और अब बाबा कहता है जब मुझे याद करने बैठते हो तो अब देखो कि तुमको क्या याद आ रहा है? काम याद आ रहा है? तो आत्मा इस समय गले में रस्सियां होती है ना, वो खींचती है इधर उधर उधर, जैसे सोचो किसी गाय के गले में रस्सी हो, वो बेचारी कहीं चलना चाहे तो चल नहीं पाए क्योंकि खूंटे से बंधी पड़ी। तो बाबा कहता है जब बैठते हो चेक करो क्या याद आता है, काम का प्रेशर याद आता है, या किसी की कही सुनी पुरानी बातें याद आती हैं, या उस समय अपना ही शरीर याद आता है कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं थका हुआ हूं। जो चीज बाबा कहता है उस समय तुमको याद आती है, बाबा कहता है उसके प्रति प्योर थॉट्स को क्रिएट करो। अगर शरीर थका हुआ है, उस समय अपने आप को बोलो मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की पावर मुझ आत्मा में भरपूर है, और ये शरीर ये परफेक्ट है, स्वस्थ है, एनर्जेटिक है। जितना जितना हम प्योर थॉट्स को क्रिएट करते जाएंगे ना, तो क्या होगा? अच्छा 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 बोलते बोलते बाबा कहता है बच्चे अच्छा होगा। अभी ये जो थके पड़े हैं ना, ये एक दिन से नहीं थके पड़े, ये हमारी बहुत दिनों की प्रैक्टिस है। बहुत लंबे समय से हम ये गाना अपने को दे रहे हैं कि हम थक गए, हम थक गए, अब हमसे होता नहीं। ऐसे ही कर रहे हैं ना, करते भी जा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले का वो समय है जब तुमको ये मन की ड्राइविंग में सिखाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं सिखाऊंगा तो उनको, बाबा कहते हैं जो उठेंगे,
उठेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, जब एक आपका सोचो, किसी एक को गाड़ी अच्छी चलानी आती हो ना, और कोई और एक नौसिखा अगर रोड पे निकल आए तो वो क्या होगा पता है आपको? वो एक्सीडेंट होने से खुद को भी बचा लेगा और दूसरे को भी बचा लेगा। लेकिन अभी तो क्या है, किसी की भी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, किसी की भी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उसको भी गुस्सा आया, उसको और आ गया, टकरा गए। ऐसा ही हो रहा है ना। घर में एक आता है जिसका मूड ठीक नहीं होता, वो सबका मूड स्पॉइल कर जाता है। अब सोचो, घर में कोई एक बैठा हो जिसका मूड हर समय परफेक्ट होगा, तो क्या करेगा? क्या करेगा? एक ट्रैफिक हवलदार क्या करता है? हाँ, इशारों से कितनी गाड़ियों को एकदम फॉर्म में ले आता है कि रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना अभी, है ना? तो जब हम खुद स्टेबल माइंड के साथ होंगे, तो बाबा कहता है देखो फिर कितनी आत्माओं की सेवा सहज हो जाएगी, बिना ज्ञान सुनाए। क्योंकि तुम्हारी स्थिति, बाबा कहता है, सेवा कर जाएगी। स्थिति सेवा कर जाएगी। तो बिना मतलब हॉर्न बजाने बंद करें। अभी बहुत शोर किया हमने, हम तो बंद कर दें। तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे साइलेंस की शक्ति अनुभव होगी। तो सुबह जब हम योग में बैठेंगे, उस समय हॉर्न बजेंगे, किसी को काम याद आएगा, किसी को लगेगा थोड़ी देर और सो जाता हूं, अभी ये 15-20 मिनट टाइम खराब हो रहा है, सो जाता हूं अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, मन को रिफ्रेश करना सीखो। शरीर से तो हम 2 डब्बे पानी डाल के रोज भाग ही जाते हैं, लेकिन मन को कभी स्नान नहीं कराया हमने। तो बाबा कहते हैं ये है वो ज्ञान का अमृत, जिसके लिए दुनिया कहती है कि कबूतरों ने सुना, कोई कहता है तोतों ने सुना, पार्वती मैया सो गई बीच में। बाबा कहते हैं बच्चे, आप पार्वतियां हो, सो मत जाना। एक ही बार देने आया हूं, एक ही बार सुना रहा हूं, जो लेना है ले लो। और ये वो ज्ञान का अमृत है जिसका पान कर कर आत्मा सबसे पहले ज्ञान स्वरूप बनेगी, माना नॉलेजफुल बनेगी। ज्ञान सुनते जाओगे, आप अनुभव करोगे, शांति अपने आप आ रही है। शांति आएगी, सुख का अनुभव करोगे। सुख आएगा, पवित्रता का अनुभव करोगे। पवित्रता आएगी, शक्ति का अनुभव करोगे। शक्ति आएगी तो फिर ब्लिस का अनुभव करोगे कि मैं वाकई आनंद स्वरूप हूं, जो पाना था सो मैंने पा ली। तो ये हमारे वो सोपान है जिस पर हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। कोई एक दिन में गाड़ी नहीं चलानी सीख जाता, समय जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अमृत वेले का समय है, इसको बाबा कहता है बच्चे कभी भी गवाना नहीं, कभी नहीं गवाना। बाबा कहता है समय बहुत कम रह गया अभी। हाँ, ये गाड़ी मन की हमको अगले 84 जन्मों में चलानी है। मन ही तो चलाता है ना शरीर को भी, जो हम काम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम पर बैठे हो ना, तो बाबा कहता है सबसे पहले तो बुरा सोचना नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन उसके लिए हम करें क्या? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, एक व्रत करना अभी, क्योंकि शिव आया हुआ है ना, तो सच्ची शिवरात्रि तो तुम मनाते हो। तो बाबा कहता है फिर सुबह सुबह का जो समय है, उस समय ना तो हमको कोई न्यूज देखनी है, ना कोई अखबार पढ़नी है। सारा दिन पड़ा हुआ है, बाद में कर सकते हैं ये सब। लेकिन सुबह सुबह की जो डाइट होगी वो कौन सी लेनी है हमको? अमृत वेले उठो, अपने को आत्मा अनुभव करना है, सिर्फ रटना नहीं है वहां पर, उसको अनुभव करना है। म्यूट कर दो इसको। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, गाड़ी चलाना सीखोगे, और गाड़ियां तो होती ही किस लिए? एंजॉय करने के लिए। ड्राइव को एंजॉय करो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम्हें चलानी नहीं आती ना, तो बाबा कहता है फिर धक्के खाते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो नेक्स्ट कड़ी में हम फिर इसके आगे भी सुनेंगे। ओम शांति।